हेलो फ्रेंड्स। तो आज आप लोगों का एक नए सेशन में वेलकम है। आप लोग देख रहे हैं कि यह सीरीज आपके 5 नंबर वाला सीरीज चल रहा है। इस 5 नंबर वाले सीरीज में क्वेश्चन नंबर 3 है फिजिक्स का काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन, जो आप एग्जाम में आने का संभावना बहुत बहुत ज्यादा है। तो वहां से 5 नंबर यह क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट है बाबू लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है। यदि आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरा का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहां से आप लोग लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट प्लेलिस्ट में पहुंच जाएंगे और वहां से पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा। तो यहां से क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए दिल में आग लगा देने वाला एक जबरदस्त शायरी। तुम बैठे रहो किस्मत के भरोसे, यहां तो दिन रात मेहनत चल रही है। तुम बैठे रहो किस्मत के भरोसे, यहां दिन रात मेहनत चल रही है। हार कैसे मान लूं यार, हार कैसे मान लूं यार, क्योंकि मेरे हारने का इंतजार ये जमाना कर रहा है। तो आप लोग हार मत मानिएगा, क्योंकि आप लोगों के हारने का इंतजार आपके दुश्मन, आपके जमाने कर रहे हैं। बस इतना कहेंगे कि कहर स्टार्ट होगा, लेकिन कहर से पहले आप लोगों को 5 नंबरिया सीरीज हम दे रहे हैं। इसको बारीकी से आप लोग तैयार कीजिएगा। विश्वास मानिएगा कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, तो वहां आप लोगों को मेरा याद जरूर आएगा। क्या है कि प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन क्या है। फिर बोला है कि जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करें। बहुत काफी अच्छा सवाल है। ऐसा सवाल आ जाता है आप लोगों के 5 नंबरिया में। सबसे पहले समझिए श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। श्रेणी क्रम संयोजन होता है ना बाबू, एकदम लाइन बाय लाइन हाथ जोड़ा के। आप लोग नहीं देखे हैं कि लाइन बाय लाइन मतलब मेरा हाथ कोई और धरेगा, उसका हाथ कौन और ही धरेगा, उसका हाथ कौन और ही धरेगा, आएगा लंबा श्रेणी बन जाएगा, वो लंबा सीरीज बन जाएगा। तो उसी को क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम। समझ में आ गया। आप लोग लाइन में कतार लगते हैं ना, लाइन में कतार मतलब लगते हैं। देखिए मान लीजिए कि यह हमारा एगो पर्सन हो गया, ठीक है ना। पर्सन का मान लीजिए ये हाथ हो गया, ये गोड़ हो गया। यह एगो पर्सन हो गया। आप लोग बहुत अलग अंदाज में समझा रहे हैं। ये आपका क्या हो गया, पर्सन हो गया, इसका हाथ गोड़ ई हो गया। ये आपका पर्सन हो गया, इसका यह हाथ गोड़ ऐसे हो गया ना। यह आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसका हाथ इससे जुड़ जाएगा, इसका हाथ इससे जुड़ जाएगा, इसका हाथ इससे जुड़ जाएगा। तो जो इस तरह का जो क्रम बन रहा है बाबू ना, इस तरह क्रम, इसका हाथ इससे, इसका हाथ इससे, इसका हाथ इससे, तो जो यह क्रम बनते जाता है बाबू, तो इसी क्रम को बोलते हैं श्रेणी क्रम। ठीक है ना, श्रेणी क्रम उसी को हम लोग बोलते हैं। चलिए अब यहाँ से हम लोग अपने आते हैं टॉपिक पर, क्योंकि बाबू इसको बहुत एक्सप्लेन करके आप लोगों को हम समझा दिए हैं। जो आप लोगों को संधारित्र पढ़ा रहे थे ना, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 में, तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में काफी ज्यादा बढ़िया से एक्सप्लेन करके आप लोगों को श्रेणी क्रम और समांतर क्रम समझा दिए हैं। मुझे आशा है कि अब दोबारा हमको नहीं समझाना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग समझ गए हैं। बस इतना कहने का मतलब है। चलिए यहां से लिखिए प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, ठीक है ना। आप लोग ऐसे लिखिएगा, प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन। प्रतिरोध का जानते हैं श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। आप लोग परिभाषा लिखवा देते हैं, फिगर बना देते हैं, फिर यहाँ समझा देंगे। आप लोग को बहुत बढ़िया से माइंड में, दिल में उतार देंगे। फिर उसके बाद आप लोग बिहार बोर्ड में जो आएगा वहां कॉपी में उतार दीजिएगा। चलिए यहाँ से परिभाषा बाबू लिखिए, जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध, जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों लिख लीजिएगा, प्रतिरोधों का ऐसा क्रम जिसके अंतर्गत
प्रतिरोध में धारा समान रहता है तथा विभव बट जाता है। विभव बट जाता है उसे प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। हो गया ना। आप लोग को यह परिभाषा बाबू लिखना है। परिभाषा काफी आसान है। देखिए, कहने का मतलब परिभाषा समझते जाइए कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध, देखिए दो काहे लिख रहे हैं, तीन काहे नहीं ले रहे हैं, तो कहने का मतलब है ना कि आपको कम से कम श्रेणी क्रम का पता करने के लिए, कहने का मतलब है कि आप श्रेणी क्रम संयोजन को पता करिएगा कि यह श्रेणी क्रम में है यानी समांतर क्रम में है। इसको पता करने के लिए कम से कम दो गो चाहिए। कम से कम क्या चाहिए? दो गो। आप एक गो से पता नहीं कर सकते हैं कि श्रेणी क्रम में है कि समांतर क्रम में है। कम से कम दो गो चाहिए। अधिक से अधिक आप कितनों ले सकते हैं? तो दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा क्रम जिसके अंतर्गत प्रतिरोध में, ठीक है ना, का प्रतिरोध में धारा समान रहता है। जिस तरह आप लोगों को संधारित्र में पढ़ाए थे, संधारित्र में क्या पढ़ाए थे कि आपको यही पढ़ाए थे कि संधारित्र में श्रेणी क्रम में क्या होता है? आवेश समान होता है। आप लोग कॉपी निकालिएगा, जो क्वेश्चन नंबर ये वाला सीरीज चल रहा है ना, तो क्वेश्चन नंबर 2 में श्रेणी क्रम कराए हैं, तो उसमें क्या लिखवाए थे कि आपका श्रेणी क्रम में आपका आवेश समान रहता है। बस यही थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है ना। आप लोग यहाँ याद रख लीजिएगा। आप लोगों को कहीं मान लीजिए कि थोड़ा सा दिक्कत होता होगा, हम जानते हैं कि आप लोग एकदम नए हैं, आप लोगों को दिक्कत हुआ होगा, आप लोग पढ़े नहीं हैं, चाहे आप लोगों को पढ़ाया नहीं गया होगा, जो भी है आप लोग के साथ प्रॉब्लम हुआ है, तो आप लोग अलग से, ठीक है ना, आप लोग अलग से कहीं यहाँ स्पेशल में लिख लीजिएगा, ठीक है ना। स्पेशल में आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ लिख लीजिएगा संधारित्र, ठीक है ना, का संधारित्र, यहाँ लिख लीजिएगा प्रतिरोध, ठीक है, यहाँ लिख लीजिएगा प्रतिरोध। संधारित्र में याद रखिएगा, संधारित्र में जो हमारा आवेश, मतलब कि संधारित्र में जो काम हमारा आवेश करता है वही काम हमारा प्रतिरोध में कौन करता है? आई करता है, विद्युत धारा। आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा क्यू, मतलब लिख लीजिएगा आवेश, क्या बाबू? आवेश। आई मतलब विद्युत धारा, विद्युत धारा। क्लियर हो गया ना। आप लोग बस यही लिख लीजिएगा, इस संधारित्र में जो आवेश काम करेगा वही प्रतिरोध में विद्युत धारा काम करेगा। बस आपको कॉपी पेस्ट कर देना है, इतना याद रखिए। क्या करना है? बस कॉपी पेस्ट कर देना है। पूरा का पूरा इक्वेशन आप लोगों के हैंड में है। चलिए, तो यहां देखिए, आप लोगों को देखिए इसमें क्या है कि जब संधारित्र का श्रेणी क्रम रहेगा तो इसके अंतर्गत प्रतिरोध में धारा समान रहता है। जिस तरह आपका उसमें आवेश समान रहता है, इसमें आपका धारा समान रहता है। धारा समान रहता है लेकिन विभव बढ़ जाता है। आप लोग पत्थर का लकीर मान लीजिएगा, आप लोग नोट में लिख लीजिएगा कि कोई भी क्रम हो दुनिया का, ठीक है ना, दुनिया का कोई भी क्रम हो, यदि वह श्रेणी क्रम में है तो विभव बटेगा। क्या होगा? विभव बटेगा। क्लियर है? आप लोग पत्थर का लकीर मान लीजिएगा कि दुनिया में ऐसा कोई भी क्रम हो और वह क्रम हमारा श्रेणी क्रम है, तो श्रेणी क्रम में विभव बढ़ता है। चाहे वो संधारित्र का श्रेणी क्रम हो और चाहे प्रतिरोध का श्रेणी क्रम हो। श्रेणी क्रम में है तो आपका विभव बटवे करेगा, श्रेणी क्रम में है तो विभव बटवे करेगा, श्रेणी क्रम में है तो विभव बटवे करेगा। चलिए, यहां से कुछ हम इमेज बना के आप लोग को बता देते हैं। सबसे पहले देखिए, प्रतिरोध का संकेत क्या होता है बाबू, आप लोग बता देते हैं। प्रतिरोध का कुछ सिंबल इस तरह का होता है, ठीक है ना। आप लोगों में प्रतिरोध पढ़ाई नहीं है इसलिए बता दे रहे। प्रतिरोध का सिंबल क्या होता है? ई। इसको लिखते हैं हम लोग आर से,
क्लियर है ना? नहीं पढ़ा है इसीलिए बता रहे हैं। प्रतिरोध का सिंबल कुछ इस तरह का होता है, इसका नाम होता है आर। आर इसलिए होता है कि प्रतिरोध का इंग्लिश होता है रेजिस्टेंस। क्या होता है? रेजिस्टेंस। तो इसीलिए आर वाला लेटर यूज किया जाता है। चलिए यहां हम 3 को ले रहे हैं। यहां बैटरी से लाके इसको ऐड कर देते हैं। हो गया। इसका नाम देखिए बाबू, इसका नाम कर देते हैं हम R1, ठीक है ना? नीचे लिखते हैं। इसका नाम कर देते हैं R1, इसका नाम कर देते हैं R2 और इसका नाम कर देते हैं हम R3। हो गया ना? यह R1, यह R2, यह R3 हो गया। उसके बाद प्रत्येक में हमारा विभव बटेगा, तो यहां से विभव हमारा क्या होगा? V1 होगा। यहां से इसमें, ठीक है, रुकिए दिखाई आप लोगों को नहीं दे रहा होगा, उजला से हमको करना पड़ेगा। यह हमारा क्या हो जाएगा? V2 हो जाएगा और यह हमारा क्या हो जाएगा? V3 हमारा हो जाएगा। मतलब इस प्रतिरोध का वोल्ट मतलब विभवांतर चाहे विभव कितना होगा? V1 होगा। इस R2 का V2 होगा, इस R3 का V3 होगा। इस पर चार्ज हमारा प्लस माइनस है, तो यहां से बेचारा आई धारा यह निकालेगा। क्या निकालेगा? आई धारा। यहां से भी क्या जाएगा? आई जाएगा। यहां से आई जाएगा, यहां से भी आई जाएगा, यहां से भी आई जाएगा, यहां से भी क्या आएगा? आई आएगा। तो आप लोग बताइएगा कि इस श्रेणी क्रम संयोजन में कहीं भी आपका धारा बट रहा है, कहीं भी यहां से आई चल रहा है तो आई ये चल रहा है। बहुत सारे लोग माइंड में चल रहा है सर संधारित्र में आप यहां से आवेश निकाले थे, तो वही तो बोले थे कि संधारित्र में आपका आवेश काम करता है, आपका प्रतिरोध में क्या काम करता है? विद्युत धारा काम करता है। समझ गए ना? ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस यही है। यहां से बाबू कुछ हम लोग क्या निकालेंगे? रिजल्ट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? रिजल्ट निकालेंगे। रिजल्ट देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले सब इन फिगर हम क्या लिखेंगे कि टोटल जो V का मान है वो किसके बराबर है? V1 प्लस का V2 प्लस का V3 इसके बराबर होगा ना? क्योंकि हमारा यह तार में धारा आई जा रहा है तो इसका कुछ ना कुछ विभव होगा, तो विभव मान लेते हैं V होगा। लेकिन V आगे जाके 3 पार्ट में बट रहा है, लेकिन फिर यहाँ क्या हो जाएगा? V हो जाएगा। तो यह जो हमारा V है वो कितने पार्ट में बट रहा है? 3 पार्ट में, V1 V2 V3। यह लिख देंगे। आप लोगों देखिए यहाँ से फॉर्मूला हम पढ़ाए हैं V बराबर IR, ठीक है ना? ओम्स लॉ से, ठीक है ना? आप यहाँ लिख लीजिएगा ओम के नियम से, ओम के नियम से लिख दीजिएगा, वरना हो जाएगा कि फॉर्मूला रट लिया है। ओम के नियम से दिखा दीजिएगा कि V बराबर IR होता है। तो आप लोग बताइएगा कि V बराबर IR है तो V1 होगा तो क्या होगा? इसी प्रकार आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा, इसी प्रकार मान लीजिए V बराबर IR है तो V1 बराबर क्या होगा? V1 बराबर कौन कहेगा कि सर I1 R1 होगा। आप लोग सही लिखे, V1 बराबर I1 R1 सही है। यहाँ 1 होगा तो यहाँ 1, यहाँ 1 होगा। लेकिन आप लोग जरा इसमें फोकस डालिए कि आपको कहीं भी R1 में धारा बढ़ रहा है नहीं, R2 में धारा बढ़ रहा है नहीं, R3 में धारा बढ़ रहा है नहीं। आपका R1 में भी IA है, R2 में भी IA है, R3 में भी क्या है? IA है। तो आप यहाँ I1 नहीं लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? I। इसी प्रकार आपका यहाँ V2 बराबर क्या हो जाएगा? IR2 हो जाएगा। एवं आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा V3 बराबर IR3। ये पूरा हो गया ना? ये पूरा डाटा जो V1 V2 V3 का मान आया है टोटल कहाँ रखेंगे? इसमें हम लोग रखेंगे। तो आप लोग जल्दी से इसको नोट कीजिए, पूरा का पूरा हम इसको अभी मिटकाएंगे। जल्दी से आप लोग इतना तक नोट कीजिए। चलिए इस V1 का मान रखना है तो V बराबर देखिए, V बराबर V1 का मान क्या आया है? IR1 प्लस V2 का मान क्या आया है? IR2 प्लस V3 का मान क्या आया है बाबू लोग? IR3 आया है। अब देखिए ये तीनों में क्या कॉमन है? तीनों में I कॉमन है। अरे भाई आप लोग देखिए V बराबर क्या था हमारा? V1
प्लस का V2 प्लस का V3 यही था ना। तो V हमारा जो बातें है, V1 का माना ई वाला रखे हैं, V2 का माना जो ई है रखे हैं, V3 का माना जो है वो ई हम यहाँ पर रखे हैं। तीनों में हमारा I मिल रहा है तो I कॉमन लेते हैं। तो V बराबर I, यहाँ से हो जाएगा R1, यहाँ से हो जाएगा R2, यहाँ से हो गया R3, हो गया ना। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। क्या मान लेते हैं? समीकरण 1। बस इतना सा तो करना है। इतना सा करने के बाद अब सारा मिटकाते हैं। सारा मिटकाने के बाद आप लोग को अब ले चलते हैं आगे की लाइन पर। अब ये हो गया बाबू ना। अब यहां से हम लोग क्या करना पड़ेगा ना कि समतुल्य प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? समतुल्य प्रतिरोध। अब सर समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है? समतुल्य प्रतिरोध वह होता है जो मतलब कि इसके अकेले के बराबर कार्य करता है। मतलब जो तीन को प्रतिरोध जो हम तीन को प्रतिरोध लिए थे ना, वो तीनों का मान जितना आएगा तो उस मान के बराबर एगो ऐसा प्रतिरोध जो उस मान के बराबर होगा उसको कहते हैं हम लोग समतुल्य प्रतिरोध। आप लोग यहां लिखिएगा समतुल्य प्रतिरोध। समतुल्य प्रतिरोध। समतुल्य प्रतिरोध किसे कहते हैं आप लोग को मालूम चल गया होगा कि वह अकेला प्रतिरोध है, वह अकेला प्रतिरोध है जो पूरे संयोजन में प्रयोग होने वाले प्रतिरोध के बराबर अकेले कार्य करता है। अकेले कार्य करता है। हो गया, अकेले कार्य करता है। तो अब यहां से देखिएगा बाबू, अब यहां से हम क्या करेंगे, आपको फिर फिगर बनाएंगे। यहां से हम इसका प्रतिरोध देंगे, यहां से बैटरी हम लगा के जोड़ दिए हैं। तो अब बताइएगा बाबू लोग कि जो हम अभी प्रतिरोध लिए हैं यह किसके बराबर है? तो कहेगा सर जो आप तीन को प्रतिरोध लिए थे पीछे वही तीनों के बराबर ये वाला प्रतिरोध है। तो वह तीनों प्रतिरोध किस में जुड़ा था? तो कहेगा सर श्रेणी क्रम में। इसका मान तो मान लीजिए कि हम R लिखते हैं, ठीक है ना। लेकिन R से पता नहीं चलेगा ना कि यार मतलब कि श्रेणी क्रम वाला का है कि समांतर क्रम वाला का है। तो इसको पहचानने के लिए देखा गया कि जो आप समतुल्य ले रहे हैं वह समतुल्य प्रतिरोध का में जुड़ा था। मतलब इसके पहले वाला जो हम तीन को प्रतिरोध लिए थे वो किस में जुड़ा था? तो कहेगा सर जो आप इससे पहले वाला तीन को प्रतिरोध लिए थे वो श्रेणी क्रम में जुड़ा था। तो वही श्रेणी क्रम का क्या है? ये समतुल्य है। तो श्रेणी क्रम का है ना, तो श्रेणी क्रम का इंग्लिश क्या होता है? सीरीज। तो हम यहाँ लिख देंगे एस, RS। यहाँ से इसका टोटल विभव का हो जाएगा बाबू लोग V हो जाएगा। क्या हो जाएगा? VS हो जाएगा। इस बैटरी का चिन्ह क्या है? प्लस माइनस। यहाँ से धारा I हमारा जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से धारा हमारा I जाएगा। समझ में आ गया ना। RS काहे लिए है? S लिए है पहचानने के लिए। हम R भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन R से क्या होना कि फिर पहचान नहीं आएगा ना कि सीरीज वाला का है, समांतर क्रम वाला का है, क्योंकि इसमें दो टाइप होता है। तो इसको पहचानने के लिए वो नाम दिया गया का कि R तो है, समतुल्य है, लेकिन कौना का है? तो श्रेणी क्रम वाला का है, तो इसीलिए S दिया गया है। तो अब देखिए यहाँ से बाबू क्या होता है कि V बराबर क्या होता है बाबू लोग? हमारा होता है IR, होता है ना V बराबर IR। इसमें तो हमारा V विभव ठीक है, I भी धारा ठीक है, लेकिन अब R के जगह पे क्या काम कर रहा है? R के जगह पे काम कर रहा है RS कर रहा है। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 2। क्या मान लेंगे? समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 आप लोगों के सामने है। देखिएगा समीकरण 1 में V है इधर, और समीकरण 2 में इधर का है हमारा V है। मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 का LHS हमारा बराबर है, ई वाला बराबर है। तो हमारा इहो साइड का होना चाहिए? बराबर होना
होना चाहिए ना। अरे कोनो आदमी का मान जाए कोनो इक्वेशन का LHS बराबर है तो उसका RHS भी बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना करने के लिए क्या करना पड़ेगा बाबू, यहाँ पहले आप लोगों को दिखा देते हैं। यहाँ लिखिएगा कि समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर दोनों का करेंगे, तुलना करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इधर का हमारा क्या बचा, IRS बराबर, इधर से हमारा इधर से R1, इधर से हमारा हो गया R2, इधर से हमारा क्या हो गया, R3 हो गया। इसके बाद देखिए बाबू, यह हमारा I क्या कट गया ना। तो कट गया तो हम ऊपर लिख रहे हैं, शायद आप लोगों को नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो हम ऊपर अब लिखते हैं। अब देखिए यहां से लिखते हैं, यहां से हमारा क्या आ गया, RS बराबर R1 प्लस का आपका R2 प्लस का क्या हो गया, R3 हो गया। यही आप लोग का करना था, प्रूफ करना था। अब बहुत सारे लोग माइंड में बात चल रहा है, सर मान लीजिए कि एग्जाम में कहेगा कि यदि दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं तो कैसे करेंगे, आप 3 गोला बताए हैं। जब 2 रहेगा बाबू ना तो ये आगे वाला R3 को मिटका देना है बस। जब 2 रहेगा ना तो 3 गोला मिटका देना है, जितना रहेगा बस क्या करना है, आप लोग को मिटकाना है, ऐसे अंगुली रख के ऐसे मिटका देना है और कुछ नहीं करना है। हम मान लीजिए कहेगा सर 4 को दे देगा, तब 4 को देगा ना तो जहां R3 लिखे है ना तो उसी टाइप का, उसी सेम मतलब कि उसी तरह आप लोग आगे R4 जोड़ दीजिएगा। 5 को देगा तो R5 जोड़ दीजिएगा, 6 को देगा तो बस एक स्टेप का करना है, बढ़ा देना है, बस हो जाएगा। अब यहाँ से प्रूव हो गया ना। अब यहाँ से आते हैं कुछ 1 नंबरिया हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इस टाइप पे आपका 1 नंबरिया भी बनता है। तो जल्दी से सब नोट कर लीजिए। आपका 1 नंबरिया पूरा तरह से कंप्लीट हो गया, आप लोग यहाँ से नोट कर लीजिए पूरा। अब यहाँ से इस पर देखते हैं कि जो 1 नंबरिया बनने वाला है वो 1 नंबरिया कैसे आएगा। तो आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा स्पेशल विटामिन टैबलेट, स्पेशल विटामिन टैबलेट। हो गया ना, स्पेशल विटामिन टैबलेट। आप लोग यहां से लिखिएगा 1 नंबर में कि यदि n असमान प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो समतुल्य प्रतिरोध देखिए क्या होगा, RS बराबर, देखिए समतुल्य है ना, तो देखिए अब n गो है, क्या है, n गो है, तो कुछ नहीं करना है, आपको यहां लिखना है R1 प्लस का R2 प्लस का R3 प्लस का R4, ऐसा ही करते करते कहां तक जाएगा बाबू लोग, आपका Rn तक जाएगा, समझ गए ना। यही तक कहा जाएगा, n तक आपका जाएगा। यहां से आता है कि मान लीजिए कि सब बराबर होगा। 2 नंबर में आता है कि यदि n असमान प्रतिरोध, रुकिए n असमान है, n समान लिख लीजिए, n रुकिए सभी n प्रतिरोध समान है, यदि सभी n प्रतिरोध समान है, एकदम डायरेक्ट शॉर्ट में, यदि सभी n प्रतिरोध का है समान है,
समान है। कहने का मतलब है कि यहाँ हो गया आपका R1 बराबर आपका हो गया R2 बराबर हो गया आपका R3 बराबर सब मान आपका क्या है बराबर है, मतलब सब आपका Rn के बराबर है। तो सभी प्रतिरोध बराबर है, R1 का मान R2 के बराबर, R2 का मान R3 के बराबर, सब बराबर है, Rn के बराबर है। तो हम इसको मान लेते हैं कि एगो वैल्यू है R, मतलब सब बराबर है तो इसको मान लेते हैं क्या है R है। अब यहाँ से क्या करेंगे ना, ये सब वैल्यू हम इसमें रखेंगे तो देखिए क्या होगा, RS बराबर यहाँ R1 का जगह क्या रखेंगे R प्लस R2 का जगह क्या रखेंगे R, और ऐसे ही सब जगह R आपका रखाते 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 कितना होगा R होगा। बताइए एगो R एगो R एगो R, कई गो R चल रहा है N बे, तो हम यहाँ लिख देंगे कि RS बराबर आपका N R, समझ गया ना। RS बराबर आपका क्या हो जाएगा NR हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को यहाँ समझ में नहीं आया होगा। देखिए यहाँ से क्या कर रहे हैं कि यहाँ 3+3+3+3 आपको जोड़ना है, तो कैसे जोड़िएगा, ऐसे 3 6 9 12 नहीं, ऐसे नहीं जोड़ना है। आपको देखना है ना कि यह कई बार ऐड हो रहा है, तो कहेगा सर एगो दूगो तीनगो चारगो, यह कितना बार ऐड हो रहा है 4 में, तो 4 लिखना है। कितना का ऐड चल रहा है, मतलब कितना का रिपीटेशन मतलब ऐड में चल रहा है 3 का, तो यहाँ 4 गुना 3 तो 4 यानी 12 हो जाएगा। उसी प्रकार यह आर 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 चल रहा है, कितना बार चल रहा है n बार, तो n हो गया। कितना का चल रहा है r का, तो n r हो गया। तो याद रखिएगा जब n प्रतिरोध आपका श्रेणी क्रम में है सभी समान होगा तो RS बराबर क्या होगा RS बराबर NR, असमान रहेगा तो आपको ऐसे ही लिख देना है। पूरा क्लियर। आपको देखिए यहाँ लिखवा देते हैं कुछ 3 नंबर में। आप लोग यहाँ देखिए 3 नंबर में लिख लीजिएगा कि यदि दो असमान प्रतिरोध, यदि दो असमान प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हो, श्रेणी क्रम में हो तो क्या हो जाएगा आपका RS बराबर दूगो है तो आपका दूगो है तो R1 प्लस का R2, बस इतना हो जाएगा। 4 नंबर में लिख लीजिएगा कि सबसे महत्तम प्रतिरोध, सबसे महत्तम प्रतिरोध, सबसे महत्तम प्रतिरोध, सबसे महत्तम प्रतिरोध किस में प्राप्त होता है श्रेणी क्रम में, उल्टा होता है याद रखिएगा श्रेणी क्रम में। 5 नंबर में लिख लीजिएगा कि प्रतिरोध का श्रेणी क्रम, प्रतिरोध का श्रेणी क्रम, प्रतिरोध का श्रेणी क्रम में याद रखिएगा 2 चीज होता है, ठीक है ना। धारा समान रहता है, धारा समान रहता है, फिर उसके बाद आपका विभव बढ़ जाता है, विभव बढ़ जाता है। पूरा हो गया ना। तो आप लोग ये देखिएगा कि पूरा आपका श्रेणी क्रम का जितना होता है ना मक्खन मलाई सब बता दिए हैं। आप लोग को बस यहाँ से नोट करके थोड़ा सा आप लोग को रिवीजन कर लेना है। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर यह धीरे धीरे ऐसे खत्म करेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि प्रश्न नंबर यह हो ही गया। आप लोग जो सोचते हैं ना कि प्रश्न नंबर यह बहुत हार्ड है, हमसे नहीं धराएगा, चाहे जो अलाउ जलाओ जो मन में आप लोग सोचते हैं उसको ऐसे हम थोड़े थोड़े टाइम में आपको ऐसे कवर करा देंगे कि आप लोगों को पता नहीं चलेगा क्वेश्चन नंबर यह हो गया। जिस तरह आप लोग का 1 नंबर का तैयारी हो गया है ना, आप लोग 1 नंबर क्या कहते हैं कि सर आराम से 35 को मार देंगे, बोलते हैं ना कि आराम से 35 को मार देंगे। तो उसी तरह कुछ दिन के बाद आप लोग बोलिएगा कि सर प्रश्न नंबर भी कहानी खत्म है उसका, वह बचेगा नहीं। ये पूरा हो गया है। अब आइए यहाँ से 1-2 क्वेश्चन करा देते हैं, क्योंकि बिना क्वेश्चन का तो मजा आएगा नहीं, क्योंकि आप लोग जानते करते हैं कि जब तक क्वेश्चन होगा नहीं समझ में आने वाला बात है नहीं। लेकिन हम तो पूरा कोशिश करते हैं कि आप लोग क्लास में समझा दे। चलिए क्वेश्चन क्या है बाबू लोग कि मान लीजिए कि आपका यहां से
यहाँ आपका हो गया m, यहाँ हो गया n, हो गया ना। इसका मान मान लेते हैं कि 3 प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है 3 ओम। यह हमारा क्या है 4 ओम, ठीक है ना। यह कितना है 3 ओम है, यह क्या है 4 ओम है। तो यहाँ से हम लोग को इक्विवेलेंट निकालना है, आर एस निकालना है। तो बताइए दोनों हमारा जो प्रतिरोध है किसमें है, श्रेणी क्रम में है। तो क्या होता है R1 प्लस का R2। तो यहाँ से जोड़ दीजिए 3 ओम प्लस का 4 ओम, कितना हो जाएगा 7 ओम, हो गया। 3 ओम प्लस 4 ओम कितना ओम 7 ओम। उसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मान लीजिए कि यहाँ से कुछ ऐसे जाएगा, यहाँ ऐसे हो जाएगा, फिर यहाँ ऐसे होगा, फिर यहाँ ऐसे होगा। यहाँ दे देगा P, यहाँ देगा Q, यहाँ दे देगा 2 ओम, यहाँ दे देगा 3 ओम, यहाँ दे देगा आपका 5 ओम, हो गया ना। तो आपको इक्विवेलेंस निकालना है। तो श्रेणी क्रम में आप लोग बता चुके हैं कि बस तार नहीं बदलना चाहिए, मतलब तार में 2-3 गो हिस्सा नहीं निकलना चाहिए। मतलब कि तार यहाँ है ना, तो यहाँ से एगो इधर, यहाँ से एगो इधर, एगो यहाँ से इधर नहीं निकलना चाहिए। तार एगो है तो बस एक ही चलना चाहिए। तार एगो चलेगा तो वह क्या है श्रेणी क्रम। देखिए तार यहाँ से चल रहा है, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। तार कैगो है, तार एके है, तार एके है तो श्रेणी क्रम में है। बस क्या में है, श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ से आप लोग देखिएगा बाबू लोग, यहाँ से कै गो है, एगो दूगो 3 गो है। तो यहाँ से R1 प्लस R2 प्लस का क्या हो गया R3 हो गया। तो अब देखिए R1 का मान 2 ओम, R2 का मान 3 ओम, R3 का मान 5 ओम हो गया। 5 3 8 2 कितना हो गया 10 ओम, 10 ओम। तो आप लोग पूरा समझ गए श्रेणी क्रम क्या होता है। बस इसमें एगो टाइप बचा हुआ है समांतर क्रम। क्या बचा है, समांतर क्रम। तो आप लोग को यदि अपने से करने अब आ गया होगा तो समांतर क्रम कर लीजिएगा, वरना उसके लिए भी एगो वीडियो आप लोगों को बढ़िया से डाल देंगे। क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट दबा के करते रहिएगा। बाकी आप लोगों का सपोर्ट जैसा रहेगा वैसा ही हम बने रहेंगे। सपोर्ट दबा के कीजिएगा ताकि हमारी ऊर्जा कभी कम ना हो सके। जय हिंद, जय भारत।